एक दफ़ा का जिक्र है कि नूर नामी एक छोटी सी लड़की थी जिसे तारीख से बेहद मोहब्बत थी। इसके कमरे में मिस्र, डायनासोर्स, शहसवारों और दूर दराज इलाकों के बारे में किताबों का अंबार लगा था। लेकिन दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज़ इसके लिए इसका टेडी बियर था, जिसे वो बचपन से अपने साथ रखती थी। एक दिन जब बाहर बारिश हो रही थी, नूर अपनी किताब के सफ़े पलटते हुए बोली, काश मैं खुद उन सब जगहों को देख सकती टेडी। इसने अपने टेडी बियर को मजबूती से थामा, लेकिन नूर नहीं जानती थी कि इसका टेडी कोई आम टेडी नहीं था। इसके पास एक राज था। इसी रात जब नूर गहरी नींद में जा रही थी, टेडी की आंखें नीले रंग की नर्म रोशनी से चमकने लगीं। अचानक नूर के अर्द गिर्द जगमगाते हुए रोशनियों का तूफान बरपा हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो हैरत से चनलवा अलिफाटे। वो और टेडी अब इसके कमरे में नहीं थे। वो एक गली में खड़ी थी जहां लोग कदीम लिबास पहने हुए थे, घोड़ों की गाड़ियां चल रही थीं और पत्थर की अजीम अलशान इमारतें खड़ी थीं। उनके ऊपर मिस्र के देवकामत अहराम बुलंद खड़े थे। टेडी, हम कहाँ हैं? नूर ने हैरत से पूछा। टेडी ने हल कर अपनी टांगें सीधी की। खुश आमदीद नूर, हम कदीम मिस्र में हैं। मैं एक वक्त का सफर करने वाला टेडी हूं और मैंने सोचा कि तुम्हें यह जगह देखने में मजा आएगा। नूर हैरत ज़दा हो गई। तुम बात कर सकते हो और हम वक्त में सफर कर सकते हैं? टेडी ने हंसते हुए कहा। हाँ, और ये तो अभी शुरुआत है। जब भी तुम मुझे मजबूती से थामोगी और किसी दूर आ जगह की सैर की ख्वाहिश करोगी, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? बगैर किसी हिचकिचाहट के नूर और टेडी ने कदीम मिस्र की गलियों का सफर किया। उन्होंने मजदूरों को अहराम तामीर करते देखा, अजीम मंदिर का दौरा किया और एक लड़के से मिले जिसका नाम एमहोटेप था, जो कातिब बनने की तरबियत ले रहा था। एमहोटेप ने नूर को पापिरोस पर मिस्री तस्वीरी अलामतों में इसका नाम लिखना सिखाया। जब सूरज गुरूब होने लगा तो टेडी की आंखें दोबारा चमकने लगीं। अब हमें वापस जाना होगा। नूर कुछ कह भी ना पाई थी कि अचानक फिर वही जगमगाती रोशनियों का तूफान आया और वो वापस अपने कमरे में पहुंच गई। क्या हम कल किसी और जगह जा सकते हैं? नूर ने जोश से पूछा। टेडी मुस्कुराया। बिल्कुल। कल कहाँ चलेंगे? अगले चंद हफ्तों में टेडी ने नूर को बेशुमार मुहिम्मात पर लेकर गया। उन्होंने कदीम कलों का दौरा किया, वाकिंग जहाज़ों पर सफ़र किया, 18वीं सदी के पेरिस की गलियों में रक्स किया और यहाँ तक के डायनासोर्स को भी करीब से देखा। हर सफ़र ने नल को तारीख, दोस्ती और हौसले के बारे में कुछ नया सिखाया। इसका पसंदीदा सफ़र वो था जब वो मुस्तकबिल में गए, जहाँ अलिफाती हुई गाड़ियाँ आसमान में तीर रही थीं और रोबोट लोगों की रोज़मर्रा की मदद कर रहे थे। नूर ने हैरत से देखा कि दुनिया कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी और टेडी से वादा किया कि वो दोबारा वहां आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर गए। नूर के लिए सबसे खास लम्हा हमेशा वापस आना होता, जब वो टेडी के साथ अपने बिस्तर में सुकून से सो जाती। एक रात कदीम यूनान में एक खासी दिलचस्प मुहिम के बाद नूर ने टेडी की तरफ देखकर कहा, दुनिया दिखाने के लिए शुक्रिया टेडी, तुमसे बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। टेडी मुस्कुराया और सरगोशी में बोला, जब तक तुम्हारे दिल में जिस्तजू बाकी है, मुहिम्मात कभी खत्म नहीं होंगी। और इस दिन के बाद नूर और उसका जादुई वक्त का सफर करने वाला टेडी हमेशा के लिए नई नई मुहिम्मात पर निकलते रहे, माजी, मुस्तकबिल और दुनिया की हर हैरत अंगेज चीज को दरियाफ्त करते रहे। If you like the story, then like, share and subscribe.